मैंने ब्लैक मार्केट में एक जोड़ी जुड़वां सक्कुबस राक्षसी लड़कियां देखी थी। पैसे कम थे इसलिए सिर्फ एक ही खरीद सका। मैंने छोटी बहन को चुना क्योंकि उसका शरीर ज्यादा आकर्षक था। लेकिन वो मुझे दिल से नापसंद करती थी। हर बात में विरोध करती, सहयोग नहीं करती और हमेशा भागने की कोशिश करती। वो अक्सर चुपके से वापस ब्लैक मार्केट जाकर अपनी जुड़वां बहन से शिकायत करती। दीदी, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। वो ना अच्छा दिखता है ना अमीर है। उसके साथ रहकर बस दुखी मिलेगा। उसकी बहन जो लोहे के पिंजरे में जकड़ी हुई थी, गले में जंजीर के निशान लाल पड़े थे। फिर भी मुस्कुराकर उसे समझाती, ऐसा मत बोलो। जिसने तुम्हें खरीदा है वो अच्छा इंसान लगता है। वो तुम्हें तकलीफें नहीं देगा। वापस जाओ, उसे चिंता मत करने दो। मैं दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। तभी मेरी नजर उसकी बहन से मिली। उसकी आंखों की नरमी ने मेरे दिल को झटका दे दिया। बाद में मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी बहन को भी खरीद लिया। अब रहने की जगह नहीं थी, इसलिए हम तीनों बेसमेंट में रहने लगे। सिर्फ एक ही कमरा था। बहन ने खुद ही कंबल उठाया और बोली, मालिक, मैं यहीं बाहर सो जाऊंगी। वैसे भी आपने मुझे मेरी बहन की वजह से ही खरीदा है। मैंने उसे रोक लिया और अलमारी से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर छोटी बहन की तरफ देखा। अगर जगह नहीं है तो तुम चली जाओ। तुम्हें अब मेरे साथ दुख सहने की जरूरत नहीं। वो अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं। तुम तुम सिर्फ दीदी को रखना चाहते हो, मुझे नहीं? मैंने जो छोटी बहन पाली थी वो बिल्कुल नहीं सुनती थी। उसने मुझे काट भी लिया था। सुबह जब मैं उठा तो गर्दन पर दांतों का निशान गहरा बैंगनी हो गया था। छूने पर बहुत दर्द हो रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब आईने में खुद को देखा, साधारण चेहरा, गरीब हालत, मेरी आंखें भर आईं। लियू रुयान, छोटी बहन, सच में मुझे दिल से नफरत करती थी। मेरी शक्ल से, मेरी आवाज से, मेरे घर से, सबसे। कल रात हम झगड़े थे। उसने गुस्से में कहा, गुचैन, तुमने मुझे जबरदस्ती खरीदा था। मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं आई। अगर मेरे पास चुनाव होता तो मैं कभी तुम्हें अपना मालिक नहीं मानती। मैंने आखिरी उम्मीद से पूछा, तो 1 साल में तुम्हें मुझसे जरा भी लगाव नहीं हुआ? उसने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने उसे खोल दिया और काम पर चला गया। शाम को कैमरा देखा, वो फिर भाग गई थी। मैं थक चुका था। घर जाने का मन नहीं हुआ और चलते चलते मैं फिर उसी ब्लैक मार्केट पहुंच गया। वहीं मैंने उसे फिर अपनी बहन के पास देखा। वो फिर शिकायत कर रही थी, काश मैं यहां ही रहती। उस आदमी के साथ रहना नर्क है। उसकी हर बात मेरे दिल को चीर रही थी। मैं अब और नहीं सुन सका और गलती से आवाज कर बैठा। दोनों ने मुझे देख लिया। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन छोटी बहन का चेहरा उतर गया। तुम यहां क्यों आए? मैंने बस इतना कहा, तुम्हें घर ले जाने, और बिना रुके वहां से भाग गया। वो मेरे पीछे आई। रुको, क्या तुमने सब सुन लिया? मैंने कहा, हाँ, सब। फिर शांत आवाज में बोला, तुम सही कहती हो। मैं बदसूरत हूं, गरीब हूं, तुम्हें दुख देता हूं। वो चुप हो गई। घर वापस आकर मैंने उसे न बांधा, न डांटा। बस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दिल उलझा हुआ था, लेकिन इस बार वजह वो नहीं थी। आधी रात को दरवाजा खटखटाया गया। गुचेन, सो गए क्या? उसकी आवाज थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, पहले दरवाजा खोलो, फिर बताऊंगी। मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, आंखें बंद कर लीं, और जब दोबारा जागा तो लगा मेरे सिर के ऊपर कोई खड़ा है। अगर चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब सुनो इसका पार्ट 2, और भी इमोशनल प्लस ट्विस्ट वाला। जब मैंने आंखें खोली तो देखा लियू रुयान मेरे सिर के ऊपर खड़ी थी। कमरे में हल्की अंधेरी थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें पहले जैसी घमंडी नहीं थी। कुछ अलग था, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। तुम सो नहीं रहे थे ना? उसने धीमे से पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अचानक धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। आज तुमने जो कहा, क्या वो सच में था? मैंने आंखें खोले बिना कहा। कौन सी बात? कि मैं चाहूं तो जा सकती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से आंखें खोली और पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा। हाँ, वो डर रही थी। मैं उठकर बैठ गया। हाँ, सच है। अगर तुम जाना चाहती हो, मैं रोकूंगा नहीं। ये कहते वक्त दिल अंदर से फट रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसे मजबूर नहीं करना चाहा। वो अचानक चुप हो गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आंखें झुक गईं। तो अगर मैं चली गई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी। फर्क? तुम तो कहती थी ना
कि मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सज़ा है। अब मैं तुम्हें ना आज़ाद कर रहा हूँ, तो खुश होना चाहिए। ये सुनते ही उसकी आँखों से आँसू गिर पड़े। मैं हैरान रह गया। ये वही लड़की थी, जो 1 साल में कभी नहीं रोई। मैंने ऐसा मतलब नहीं था। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं बस गुस्से में तुम हमेशा मुझे बाँध कर रखते थे। मैं घुटती थी। लेकिन वो रुक गई। मैंने पहली बार नरमी से पूछा, लेकिन क्या? उसने सिर उठाकर मुझे देखा। लेकिन जब आज तुमने सच में छोड़ने की बात कही, तो डर लगने लगा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। डर? वो धीरे से बोली, अगर मैं चली गई, तो क्या तुम मुझे ढूँढने भी आओगे? इस बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में सिर्फ़ उसकी सिसकियाँ गूंज रही थीं। कुछ देर बाद वो धीरे से आगे बढ़ी और पहली बार मेरे कपड़ों को पकड़ लिया। मुझे जाने मत देना। मैं पूरी तरह शॉक में था। 1 साल में पहली बार उसने खुद मुझे पकड़ा था। मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे साथ रहने की, बस मुझे ऐसे मत छोड़ो। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि जैसे वो सच में टूट चुकी हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पहली बार उसे अपने पास बैठा लिया। लेकिन उसी वक़्त दरवाज़े के बाहर हल्की सी आहट हुई। खट! हम दोनों एक साथ दरवाज़े की तरफ देखने लगे और बाहर से एक जानी-पहचानी नरम आवाज़ आई, "माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?" वो उसकी बहन थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो आगे बोली, "मैं यहाँ अपनी बहन को वापस लेने नहीं आई। मैं आई हूँ उसकी जगह लेने।" ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। "दीदी, तुम क्या बोल रही हो?" वांग युयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती थी। "तुम खुश नहीं हो यहाँ। तुमने आज जो कुछ कहा, मैंने सब सुन लिया।" लियू रुयान चुप हो गई। "अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं रहूंगी।" मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से चोट मारी। "तुम ये क्यों कर रही हो?" मैंने पहली बार उससे सीधे पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। "क्योंकि ये मैं तुमसे छुपा नहीं सकती।" वो धीरे से बैठ गई और अपनी लंगड़ी टांग को हाथ से सहलाने लगी। "जब हम छोटी थीं, एक हादसे में मेरी टांग खराब हो गई थी। असल में वो हादसा मेरी वजह से नहीं था।" लियू रुयान अचानक चिल्लाई, "दीदी, बस करो।" लेकिन वांग युयान ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन मुझे बचाने के लिए ये खुद उस राक्षस के सामने गई थी। मैं स्तब्ध रह गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया और उसी दिन उसके अंदर डर पैदा हो गया। वो किसी के कंट्रोल में रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती। कमरे में सब कुछ समझ आने लगा। लियू रुयान कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं मैं नहीं चाहती थी ऐसा। मैं बस डर जाती हूँ। मैं पहली बार उसके उस गुस्से के पीछे छुपा सच देख रहा था। वांग युयान ने मेरी तरफ देखा। "आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी बहन अभी भी टूटी हुई है। वो आपको हर्ट करती रहेगी। तो उसे जाने दीजिए और मुझे रख लीजिए।" मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने धीमे से पूछा, "और तुम?" वो मुस्कुराई, "मैं तो पहले से ही टूटी हुई हूँ। मेरे लिए ये नया नहीं है।" ये सुनकर लियू रुयान अचानक दौड़ी और अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। "नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।" उसकी आवाज़ कांप रही थी। "तुम हमेशा मेरे लिए सैक्रिफाइस करती रही। इस बार नहीं।" वो रोते हुए मेरी तरफ मुड़ी। "मैं रहूंगी। मैं कोशिश करूंगी। मैं भागूंगी नहीं। बस मुझे मत छोड़ना।" मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर रो रही थीं और उस पल मुझे समझ आया, ये सौदा नहीं था, ये ज़िम्मेदारी थी। मैं धीरे से उनके पास गया और पहली बार दोनों के सिर पर हाथ रखा। "कोई कहीं नहीं जाएगा।" दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। "हम तीनों साथ रहेंगे।" लियू रुयान की आंखों में पहली बार नफरत नहीं, हल्की सी उम्मीद थी और वांग युयान बस चुपचाप मुस्कुरा रही थी। दरवाज़ा धीरे-धीरे खुला और अंदर आई वांग युयान, बड़ी बहन। उसकी चाल अभी भी हल्की लंगड़ाहट वाली थी।
गले में जंजीर के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान थी। लियू रुयान तुरंत खड़ी हो गई। दीदी, तुम यहां कैसे? उसकी आवाज में घबराहट थी। वांग युयान ने धीरे से कहा, मैं